अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तुसां तक्की रहो सारा यूट्यूब चैनल राइम कश्मीरी व्लॉग। ते उम्मीद है तुसां सारे बंदे ठीक ठाक हो। सो अल्लाह ताला तुसां की अपने हिफ्ज़ अमान विच रखा है। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि कठार से एक बच्ची कवल मतलूब जो कि लापता हो गई थी और एक दरिंदे ने उसको कत्ल कर दिया और अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। तो नाजरीन, उस हवाले से आज डडियाल फैसल मुश्ताक जो कि तारीख लब्बा के उम्मीदवार हैं, आज उन्होंने डडियाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। एक कठार का मामला नहीं है, ये डडियाल पूरे आज़ाद कश्मीर का मामला है। वो एक कठार की बेटी नहीं थी, पूरे डडियाल आज़ाद कश्मीर की बेटी थी। उसको इंसाफ दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। नाज़रीन, हम आपको थोड़ी कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी वीडियो दिखाएंगे कि के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। कवल मतलूब के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। बोलो बोलो क्या चाहिए? कवल मतलूब के कातिल का सर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें प्रेस के सदर भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, साबका सदर यहाँ मौजूद हैं और दीगर जितने भी प्रेस मेम्बरान हैं, तैयब साहब हैं, शबीर साहब हैं, आसिफ साहब हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और गखर साहब हैं, यानी ये जितने प्रेस मेम्बर हैं और अहदेदार हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने शॉर्ट सी कॉल दी थी कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और मरकज़ की हदायत के मुताबिक सबसे पहले तो मैं जनाब अपने मरकज़ी अमीर तारिक लब्बैक पाकिस्तान साद रज़वी साहब की तरफ से और तमाम शुरा की तरफ से ये जो वाक़या हुआ है उनकी तरफ से इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और साथ लवाकिन से आज़ार हमदर्दी और आज़ार अफसोस मरकज़ की तरफ से कर रहा हूँ। और साद रज़वी साहब जो हमारे अमीर हैं, ये उनका हुक्म था कि आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाना है कि हमारा क्या प्रोग्राम है और इस केस के मतलब हमने क्या करना है। क्योंकि हर लीडर ने, हर उम्मीदवार, हर यहाँ की आवाम ने अपने अपने तरीके के मुताबिक जो है वो एहतजाज भी किया है और जुलूस भी निकाले हैं। लेकिन हमारा जो मंशूर है वो तरीका है वो ये है कि हमारा असूल और तरीका ये है कि जब तक दीन तक पर नहीं आएगा ये वाक़ये होते रहेंगे। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि दीन को तख्त पर लाया जाए ताकि कोई ले आए। बाबा जी का आर्डर था कि हम नहीं चाहते कि हम लेकर आए, कोई ले आए, यही लेकर आ गए। जब दीन आ जाएगा तख्त पर तो फिर क्या होगा? फिर ये जो 2-2, 3-3 साल केस नहीं चलेंगे, ये उसी वक्त 8 दिन के बाद उस आदमी को सजा हो जाएगी साबित होने के बाद। सबसे पहले मैं इस केस के हवाले से मैं लाकिन से जो है वो आज़ार हमदर्दी करता हूँ अपनी तरफ से और मरकज़ की तरफ से। पहले मैंने बयान कर दिया कि मरकज़ बराबर का इसमें शरीक है, इस गम में बराबर का शरीक है। और साद रज़वी साहब जो हमारे मरकज़ी अमीर हैं और शूरा जितनी है वो सब इसमें बराबर की शरीक है। अब एक बात जो मैं जनाब सदर साहब आपसे कहूँगा कि ये बातें आपने पहचानी हैं कि जहाँ तक केस के मुतल्लिक़ बात हुई है, 25 दिन के बाद ये केस जो है सामने लाया गया है कातिल को। 25 दिन पहले ना किसी ने जुलूस निकाला है, ना जलसा किया है। आखिर मैं ये पुलिस को अप्रिशिएट करूँगा, जो सीधी सी बात है। कुछ लोग कहते हैं जी ये मामला, मैं कहूँगा कि ये पुलिस का अच्छा कारनामा है जिसमें DIG भी खुद मौके पर जाता रहा है, SP जाता रहा है, अंसर DSP साहब जाते रहे हैं, डार साहब जाते रहे हैं, नसीर साहब हैं, महताब साहब, जितने भी इनकी टीम है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अब मामला जो है वो क्लियर कर लिया है।
अब इन्होंने चालान पेश करना है। हमारा जो मुतालबा है ये है कि आदमी जो है वो गिरफ्तार हो गया है, इस दरिंदे को फौरी फांसी किस तरीके से दी जाएगी, क्योंकि दीन का तो कानून नहीं है यहाँ। इस्लाम का अगर कानून होता तो 8 दिन के बाद ऑटोमेटिक है, जिस तरह अफगानिस्तान में आपने देखा है कि वो क्रेन के साथ लटका कर उन्होंने पूरे उस अफगानिस्तान में फेरा है जिसने ज्यादती की है। अगर यहाँ कानून होता तो ये इसी तरह होता, लेकिन यहाँ वो कानून नहीं है, अंग्रेज़ों का कानून बना हुआ है पहले से। तो हम ये कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब से ये मुतालबा करेंगे, तारिक लब्बैक, डडियाल और मरकज़ से लेकर जहाँ नीचे तक। हमने कहा ठीक है, आप क्या रहे हैं, हमने भरपूर तावन किया है इनके साथ, जो कुछ हो सकता था तावन किया है। तो आज यहाँ तक ये आपने मनती इंतजाम पर पहुँच चुके हैं, अब आदमी मिल गया है। अब हमारा काम है इसको ट्रेस करा कर इसको जो फांसी के फंदे तक लटकाना। अब हम किसने लटकाना है, ये अदलिया ने लटकाना है। और अदलिया का कौन है इंचार्ज, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस से हमारा मुतालबा है कि इस केस को फौरी तौर पर खुद निगरानी, अपनी निगरानी में इसको जो है ना, इसका हर रोज की बुनियाद पर इस पर जो है ना कार्रवाई करें और इसको फांसी के फंदे पर लटकाएं, ताकि जो है ना कम अज कम ये लोग महफूज हो सकें। और अल्लाह वकील से हमारी यही है हज़ार हमदर्दी है को जब हमें चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, तारिक लब्बैक 24 घंटे हाजिर है। अल्लाह वकील से हम यही मुतालबा करते हैं स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट। ये जिस तरह ज़ैनब केस में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सो मोटो इलेक्शन लेकर स्पेशल खुद निगरानी करके उसने इस केस को जो है वो फांसी दी थी 8-10 दिन के अंदर। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस से भी हम मुतालबा करते हैं कि वो भी सो मोटो एक्शन लेकर खुद अपनी निगरानी में जल्दी से जल्दी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो भी ट्रायल होता है केस, उस दौरान फौरी तौर पर इसको जो है फांसी दे, ये हम मुतालबा करते हैं। तारिक लब्बैक ये मुतालबा करते हैं। जो एक तरीकाकार है जनाब के हम मरकज़ के ताबे हैं, मरकज़ ने हमें कहा है कि आप कैंप दें, क्योंकि ये एक अदलिया का मामला आ गया है, तो अदलिया को टाइम दें आप। अगर वो नहीं करते तो उसके बाद हम बाकायदा इजाज़त लेकर रैली भी निकालेंगे, धरने भी देंगे, और जो कुछ हमसे हुआ इस लावाकीन को जो उनके इंसाफ उनको दिलाने के लिए जो कुछ भी जो है हुआ, हम तारीख लब्बैक भरपूर जो है वो हमारा ये मुतालबा जी तैयब साहब। और हम इंशाल्लाह हम जो बात करेंगे ना, हम ये नहीं चाहते, हम आपको में हमने देखा अपने आपको से गोली से हम डरने वाले नहीं है। हम कहते हैं कि हक की बात हो, जालिम का किसी सूरत हम साथ नहीं देंगे। ये नहीं एसडीएम साहब आ जाएंगे तो हम उठ जाएंगे, नहीं, फिर हम बैठेंगे और उस वक्त उठेंगे जब हमारा मुतालबा पूरा होगा। आज हम ये क्लियर बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब, सदर आज़ाद कश्मीर, क्योंकि आप आपके पास जाती हैं, और फैम केस वाले में मुतालबा हम करेंगे कि 2 साल हो गए हैं। मैं ये वकला हज़रात से भी कहूँगा कि आप जस्टिस बार बैठी हुई है, वहाँ सुप्रीम बार बैठी हुई है, आप क्यों नहीं एहतजाज करके ये हाई कोर्ट के जो जज का कम है उनको पूरा कराते, उनका पैनल पूरा क्यों नहीं कराते? ये हक बनता उनका पूरा पैनल कराना। तो इसलिए मैं यही मेरा मुतालबा है कि फिलफौर अब पुलिस का मामला नहीं रहा, अब धरनों वाला मामला नहीं है। धरने उस वक्त देंगे जब ये अगर यहाँ के जज साहब फांसी दे देते हैं, आगे जाकर केस चीफ जस्टिस साहब लटका देते हैं केस को, या कहते हैं जी हाई कोर्ट के जज नहीं है पूरे, इसमें अल्लाह वकील की गलती तो नहीं है, जज नहीं है पूरे, तो ये गलती किसकी है? ये तो गलती गवर्नमेंट की है, जो वो पूरे नहीं पैनल नहीं पूरे कर रहे। तो ये गवर्नमेंट का काम है पैनल पूरे करना। और हम ये कहेंगे सदर आज़ाद कश्मीर, क्योंकि सदर आज़ाद कश्मीर के पास अपीलें जाती हैं ऐसी, तो सदर आज़ाद कश्मीर खुद भी इस पर जो है ध्यान दे और फौरी वो भी नोटिस ले, और वज़ीर आज़म भी नोटिस ले। ऐसे दरिंदे लोगों को जब आप छूट देंगे तो कल मेरी बेटी, ये मेरी बेटी भी थी, ये कवल मतलब उनकी बेटी नहीं थी, ये मेरी बेटी, आपकी बहन।
तो इसलिए अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए हम 24 घंटे हाजिर है तारीख लबैक पर। इंशाल्लाह। और हम इस चीज के क्या दूसरे नंबर पर हम खवातीन के हक में नहीं है कि खवातीन रोडों पर आए। जब तक हम जिंदा है, मैं कह रहा हूँ तारीख लबैक जो है इसका माटो ये है कि जब तक तारीख लबैक जिंदा है, एक कारकुन भी जिंदा है, वह खून का आखिरी कतरा देने के लिए भी तैयार है। और हम लवाकीन को इंसाफ दिलाने के लिए वो 24 घंटे हाजिर है, लेकिन तरीकेकार के साथ, क्योंकि हम ऐसा कोई तरीका नहीं करना चाहते जिससे केस पर कोई असर पड़े। हम कल भी मेरी आज भी ये कह रहे हैं कि तारीख लबैक शुरू से टच है SHO से और DS से, पूछ रहे हैं उनसे, क्यों हम उस तरीके से नहीं शोर शराबा नहीं करते। हम उनको यही कह रहे हैं कि आप चालान पेश करें। आज भी SHO कठार गया हुआ है और उसने कहा कि मैं नक्शा बनवा रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि इसको फिलफौर चालान पेश करके ट्रेस पर ले जाएं। और जज साहब से भी कहूंगा, यहाँ जो सेशन जज बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी इसी तरह कोई बहन होगी, ये जो मामला हुआ है आप भी इसको आज आपके पास ये केस है, आप फिर ये ना देखें कि ये जो आज तारीख दे दी कल दे, कोई वकील पेश होता है या नहीं होता। आप रोज की बुनियाद पर इसको ट्रायल करें और इसको फिर फौर फांसी दें, ताकि जिन लोगों के साथ आज वो मां जो रो रही है, मैं सुबह होकर वहां से आया, ये डार साहब भी गए हुए थे सुबह, तो देख उनकी हालत देखें घर की क्या हालत बनी है। रियासत को करनी चाहिए, रियासत को करनी चाहिए। और मैं ये मेरा मुतालबा भी है, सबकी रियासत करती है, सबकी करती है। हाँ जो क्रिमिनल केस नहीं सर, कई वाले केस का मामला मैंने सुना 30 लाख रुपए वो लोग लगा बहुत देते हैं। दिया उन्होंने। नहीं सर, इस तरह जिस तरह ज़ैनब एक्ट बनता ना, हाँ। इस तरह कमल एक्ट बनना चाहिए ना। ये चीज जरूर थी, कमल एक्ट चाहिए ना। वो समझ जो बन चाहिए, ताकि इस दफा कमल एक्ट बन गया ना, फिर ऐसा कोई काम नहीं। कमल एक्ट हमारा मुतालबा जी, हमारा मुतालबा ये है कि असेंबली में कमल एक्ट जिस तरह ज़ैनब एक्ट बना इस तरह ये बने, एक्ट बन जाएगा और आइंदा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हमारा मुतालबा है। जो वो एक्ट है ना, ज़ैनब एक्ट 20 दिन के अंदर अंदर फांसी लगती है। कमल एक्ट बन जाएगा कश्मीर में तो इंशाल्लाह ये। इसके अलावा मेरा ये एक सवाल है कि जडियाल इंतजामिया से आप क्या कहेंगे इस बारे में, गैर रियासती जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बगैर, और ये जो मुलजम है इसका तल्लुक भी रियासत से बाहर यानी कि आज़ाद कश्मीर से बाहर है, ये किसके पास काम कर रहा था और कितने अरसे से यहाँ पे था, इस हवाले से इंतजामिया से आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैंने अखबार में भी दिया, आपने पता नहीं पढ़ा या नहीं। ठीक है, अखबार में भी दिया है, आज भी यही कह रहा हूँ कि जितने गैर रियासती हैं उनकी छानबीन की जाए, और जिनके घर में रह रहे हैं अगर आइंदा कोई कार्रवाई हो तो उनको भी पकड़े साथ, गारंटी लेकर रखें वो। ये भी लिखें जी मेरा मुतालबा कि गैर रियासती लोगों की छानबीन की जाए और जिनके घर में रह रहे हैं वो छानबीन करके उनको रखें। अगर कोई ऐसा वाकया दिखता है तो उनको भी साथ FIR में दर्ज करें। ये हमारा मुतालबा है। और एक और बात में इजाफा करना चाहता हूँ, जो गैर रियासती जडियाल आ रहे हैं, पुलिस का काम है, इंतजामिया का काम है कि उनसे सर्टिफिकेट लें, अपने मुतलका थाने का सर्टिफिकेट लें और ये चेक पोस्ट में उनसे सर्टिफिकेट लें, फिर उनको जो है डडियाल में एंट्री की इजाजत हो, उसके बाद रोकथाम होगी। तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारे डडियाल की आवाम से कि आप भी जिसको अपने घरों में रखते हैं, दुकानों में रखते हैं, पूरी चेकिंग के बाद रखा करें ताकि किसी को प्रॉब्लम कल ना हो। देखेंगे अगर हम गलत होते ना, अगर हम गलत होते, जो अभी फैसला हुआ है मुनीब और रहमान साहब को बुलाकर किया गया है, आपके सामने हुआ है, उसमें लाहौर से लेकर वजीराबाद तक 25 दिन में साथ ही रहा हूँ और अल्लाह की मैंने मदद देखी है आंखों से। गोलियां इधर से भी निकल रही थी, इधर से भी निकल गई। आखिर पुलिस ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमने गोली चलाते, क्योंकि असल में मामला कुछ और है, उसकी बेस वजह है कि हकीकत होनी चाहिए। झूठ पर अगर कोई निज़ाम चलेगा वो कभी आदमी कामयाब नहीं होता। तो ये फवाद चौधरी साहब को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जब दीन तख्त पर आ जाएगा तो फिर ये बोतल निज़ाम खत्म हो जाएगा, शराबी निज़ाम। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अली का दीन, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। तो ये जो है ना फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो तो उनके अपने वजीर कह रहे हैं कि उनको पता नहीं होता जो बयान देते हैं। इस वक्त देखें आप, जो
जब तक वो हमारी वो कमेटी में रहे ना, वो और सीधा अली साहब, उस वक्त फैसला नहीं हुआ। जब वो निकले हैं तो फैसला हो गया, सब मामला तय हो गए। कोई हटधर्म नहीं है, कोई तारीख लबायक ये जो कह रहे हैं ना कि ये हटधर्म है, ये फलां, बिल्कुल कोई हटधर्म। हम एक ही मुतालबा करते हैं, हजूर की नामूस की खातर अगर हमारी जाने जाती है तो जाएं। हमारे बाबा जी का यही मुतालबा था, और जालिम का साथ नहीं देना। बाबा जी बेशक। जालिम, चाहे हमारा, हम आज ये भी ऐलान कर रहे हैं, अगर कोई तारीख लबायक का आदमी ऐसा है तो हम कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। बेशक। ये सुन लें आप, ये मीडिया पर बेशक ये बात को सदर साहब ऑन करें, ताकि कुछ लोग कहते हैं जी वो फलां आदमी तारीख लब्बैक का ये कर गया जी, वो कर गया। तारीख लब्बैक का कोई आदमी गलत इंशाल्लाह काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो तारीख लब्बैक उसका साथ नहीं देगी किसी सूरत में। तो इसी के साथ में जनाब एक बार फिर आपका शुक्रिया जनाब, आपका और दीगर जितने मेरे कारकुन आए हुए हैं, ये स्टूडेंट जो भाई हमारे आए हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो बात करना चाहते हैं अगर, तो उनको भी इजाज़त है। गल करना चाहिए कॉलेज में। तो ये जो है ना आप हमारा जो मेरा जो आपको और बात करना चाहे तो कर सकता है। मेरा जो आखिरी आपसे ये एक मुतालबा है कि याद रखना है, आप रैलियों में या जुलूसों में जाएं, लेकिन तारीख के हवाले से कोई आपने बात नहीं करनी, क्योंकि हमें नायतुल्लाह शाह साहब ने 2 क्लिप जारी किए हैं और रात को मुझे सजाद सैफी साहब ने भेजा मैसेज, मेरे पास मौजूद है, कि तारीख लब्बैक जो है ये ताबे है मरकज की, और मरकज जो फैसला करेगी उसके मुताबिक हमने चलना। इंशाल्लाह। मरकज ने कहा है कि आपने रैली नहीं निकालनी, हमने नहीं निकालनी। उन्होंने कहा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये चीफ जस्टिस को मुतालबा करें कि चीफ जस्टिस साहब इसको जल्द से जल्द ट्रायल करके इसको फांसी दें। जब ये नहीं करेंगे तो फिर हमारी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। अगले लेवल का ऐलान हाँ, फिर करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक हम किसी खामोश, हमारा एक ही मुतालबा है, इस दरिंदे को फांसी लगाया जाए, बस इंशाल्लाह। इसी के साथ ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद।